हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का पहला वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई वहां से जारी रख सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं अपने परसेंटेज को। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे करंट ईयर सुपरस्टार बैच का। यह है आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री बैच। आपको ढेर सारे रिसोर्सेस यहां पर मिल जाएंगे, जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। जी हां, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इस चैनल से जुड़ करके आप ढेर सारे फ्री रिसोर्सेस का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 3A डिमांड एनालिसिस की। दोस्तों, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, डिमांड एनालिसिस की जब बात आती है तो याद रखिए, कुल मिलाकर के चैप्टर नंबर 3 जो होता है ना, ये 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। इसमें 8 मार्क्स जो हैं वो इस चैप्टर के हैं, प्लस 8 मार्क्स जो हैं वो 3B के हैं। तो इस प्रकार 3A और 3B ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 16 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कैरी करते हैं। दैट इज व्हाई इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे कभी भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना है। आपको दिलो जान से, पूरी मेहनत से हमारे वीडियोस के साथ आपको सारे नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप जरूर बेफिक्र होकर इन वीडियोस के जरिए ये दोनों ही चैप्टर्स और 16 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हमें समझना है कि डिमांड एनालिसिस एग्जैक्टली है क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि ये हमारे कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर की ही स्टडी है, बिहेवियर की ही एनालिसिस है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर अक्सर डिमांड तभी करता है जब वो कई अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। दोस्तों, याद रखिए, ये डिमांड एग्जैक्टली है क्या। तो आम भाषा में हम सिर्फ और सिर्फ इच्छा को डिमांड मानने लग जाते हैं। जी हाँ, डिजायर इज वॉट वी फील इज डिमांड। लेकिन हर इच्छा जो होती है वो हमारे मन की डिमांड में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर इच्छा डिमांड बदल जाए या डिमांड में बदल जाए ये जरूरी नहीं। कहीं ना कहीं दोस्तों, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। तो वही डिजायर जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग विल है कि हाँ, मैं इसे पूरा कर सकता हूं, और साथ ही साथ आपके पास वो काबिलियत है कि आप उसके लिए पैसे खर्च कर सकते हैं ना, उसी को डिमांड कहा जाता है। जी हाँ, तो व्हाट एग्जैक्टली डिमांड इज, तो याद रखिए, डिमांड ये चिड़िया है जिसमें डिजायर तो है, इसके साथ साथ विलिंगनेस प्लस आपकी काबिलियत यानी एबिलिटी टू पे भी है। जब आप काबिल हैं, विलिंग हैं और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तभी आप डिमांड कर सकते हैं किसी चीज को। एक भिखारी है बेचारा और वो सपने बड़े बड़े देख रहा है। वो चाहता है कि BMW गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक लड़की हो मस्त सी, और हनी सिंह के गाने बजाते हुए वो पूरे शहर में घूमे। लेकिन ये सिर्फ इच्छा ही है, ये ससुरा डिमांड तो नहीं हो सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। ओनली अ स्ट्रॉन्ग डिजायर which is backed by willingness and ability to pay is desire which is converted into a demand। दोस्तों, याद रखिए, डिमांड तभी ही बनती है जब एक स्ट्रॉन्ग इच्छा, विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे के साथ बैक की जाए। तो आपको कभी भी कोई पूछे व्हाट इज डिमांड, तो याद रखिए, डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। Desire backed by willingness and ability to pay, desire backed by willingness and ability to pay। दोस्तों, सपने तो सबके होते हैं, हर किसी के होते हैं, लेकिन हर सपना डिमांड में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि यार, विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे, आपकी काबिलियत पैसे खर्च करने की और आपकी इच्छा पैसे खर्च करने की भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज को डिमांड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये डिमांड का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारा ये पूरा चैप्टर डिमांड एनालिसिस। चलिए आज बारीकी से इसी के कुछ गुणों को सीख लेते हैं और कुछ खास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में
ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, और ये डिजायर जो है इसी को इच्छा मान लिया जाता है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। डिमांड मीन्स डिजायर, ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज में तो समझा जाता है कि डिमांड यानी इच्छा, हमारा डिजायर, मगर एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की भाषा में हर डिजायर डिमांड नहीं होता। डिजायर मीन्स एन अर्ज, अर्ज यानी इच्छा, टू हैव समथिंग, किसी चीज को पाना, किसी चीज को हासिल करना, ये एक डिजायर होता है। लेकिन वो आप डायरेक्टली तो नहीं पालेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, उसी के बदले में आपको मिलेगा। सो इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। ये जो मैंने आपको एक इक्वेशन के माध्यम से समझाया, यही यहां पर बताया गया है, एग्जांपल के साथ बताया। इफ अ पर्सन हैज द डिजायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव द एडिक्वेट परचेजिंग पावर, उसके पास वो काबिलियत ही नहीं है कि वो टेलीविजन सेट खरीद सके। इच्छा तो है, सबकी होती है, अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं कि यार मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत सिंपल सी बात है कि इच्छाएं डिमांड नहीं होती। इच्छा के साथ क्या होना चाहिए भाई, तो इच्छा के साथ साथ होना चाहिए विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। एडिक्वेट परचेजिंग पावर होगा तो ही वो डिमांड में कन्वर्ट होगा, देन इट विल बी सिंपली अ डिजायर एंड नॉट अ डिमांड इफ देयर इज नो विलिंगनेस एंड नो एबिलिटी टू पे। दस डिमांड इज एन इफेक्टिव्ह डिजायर। इफेक्टिव्ह डिजायर म्हणजे काय, इफेक्टिव्ह डिजायर म्हणजे ज्याच्या सोबत तुमची एबिलिटी सुद्धा आहे, एबिलिटी टू पे भी है, विलिंगनेस भी है, तभी डिजायर डिमांड बन सकता है। दोस्तों ये जो आखिर में लिखा है ना, ये आप मार्क कर लीजिए, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। जी हाँ दोस्तों याद रखिए, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, बिल्कुल बखूबी आपको याद रखना है कि सभी डिजायर्स डिमांड नहीं होते। 4 मार्क के लिए कई बार अलग से अग्री डिसएग्री गिव रीजंस में भी पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड एक्सप्लेन। तर तुम्हाला काय एक्सप्लेन करायचं आहे, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि यार ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिजायर मतलब डिमांड होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिजायर के साथ साथ विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, तभी वो डिमांड हो सकता है, और इसीलिए ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। उम्मीद करता हूं ये पहला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और खास बातें डिमांड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिमांड का। जी हां, 2 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड एंड द अदर वन इज मार्केट डिमांड। दोस्तों ये 2 कॉन्सेप्ट बड़े ही सिंपल और बड़े ही आसान से हैं, और दोनों ही आपको जड़ी बूटी की तरह पूरा चैप्टर समझाने में सक्षम है। आपको बिहेवियर भी समझ जाएगा, पैटर्न भी समझ जाएगा, और साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि यार एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या है। पूरे चैप्टर का सार इन 2 कॉन्सेप्ट में, छोटे से बड़े, आसान से एकदम ईजी से कॉन्सेप्ट हैं, और दोनों के लिए एक ही मंत्र है मेरे पास। इस मंत्र से आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। एक ही चीज याद रखिए, क्या याद रखेंगे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। क्या याद रखेंगे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। इसके अलावा प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एकदम सरल भाषा में, कि जब प्राइस नीचे गिरता है यानी कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ये आम टेंडेंसी है हमारी तुम्हारी कंज्यूमर्स की कि यार सस्ता है, सेल लगा है, डिस्काउंट है, ऑफर है, तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि प्राइस नीचे है, सस्ता है, तो डिमांड ऊपर है, ज्यादा डिमांड है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर प्राइस ऊपर है, महंगा है, महंगा है, महंगा है, तो डिमांड उसकी थोड़ी कम ही होती है, तो डिमांड नीचे आ जाता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया ना, यही इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में आपको बताया जा रहा है। इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति का इंडिविजुअल लेवल का डिमांड होता है, और मार्केट डिमांड अनेक का डिमांड होता है, जहां बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। एक कलेक्टिव टाइम पर और एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब ये डिमांड की जाती है तो इसे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का नाम दिया जाता है। दोनों में ही मंत्र काफी सिंपल सा है, क्या है, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, सस्ता है तो ज्यादा डिमांड, सस्ता है तो ज्यादा डिमांड, और महंगा है तो कम डिमांड, महंगा है तो कम डिमांड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। चलिए अब डिटेल में हम हमारे स्लाइड्स पर जाते हैं और इंडिविजुअल डिमांड के स्केड्यूल को और डायग्राम को भी समझ लेते हैं मार्केट डिमांड के साथ साथ।
तो इंडिविजुअल डिमांड की जैसे मैं बात कर रहा था, ये एक का डिमांड है, एक व्यक्ति का डिमांड है, और इसीलिए इसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर म्हणजे एक कंज्यूमर द्वारा एक टाइम पर एक प्राइस पर डिमांड जो किया जाता है ना, उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। दोस्तों यहां पर हम इस टेबल के माध्यम से, जी हां, इस टेबल के माध्यम से पूरा कच्चा चिट्ठा समझने वाले हैं। मंत्र बस याद रखिए, मंत्र क्या था हमारा मंत्र बड़ा ही सिंपल था। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। बहुत ही सिंपल है, जब प्राइस महंगा होता है तो डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है। सेल लगा है, डिस्काउंट है, साड़ी का सेल है, सभी औरतें जा रही हैं खरीदने के लिए। दोस्तों कहीं ना कहीं ये कॉमन टेंडेंसी है हमारी तुम्हारी सबकी, दैट जब सस्ता है तो ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा डिमांड होती है, और वही यहां पर बताई गई है। देखिए एक कॉलम है प्राइस का और एक है क्वांटिटी डिमांडेड का। आप देख सकते हैं जब 10 रुपए प्राइस है कमोडिटी का तो 1 किलो डिमांड है। 10 रुपए प्राइस 1 किलो डिमांड, 10 रुपए प्राइस 1 किलो डिमांड, 10 रुपए प्राइस 1 किलो डिमांड। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, यानी ये प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो याद रखिए प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। आप देख सकते हैं 10 रुपए पे 1 किलो, 8 रुपए पे बढ़ गया 2 किलो, 6 रुपए पे बढ़ गया 3 किलो, 4 रुपए पे 4 किलो, और 2 रुपया जब प्राइस हुआ एकदम सस्ता हो गया तो डिमांड एकदम ज्यादा हो गई। कितनी हो गई, 5 किलो डिमांड हो गई। यानी सस्ता है तो डिमांड ज्यादा है। उम्मीद करता हूं ये आसान सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल रहा होगा। इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड, हर एक में याद रखिए प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। बस यही कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे और अगला स्केड्यूल भी देख लेते हैं। जी हां दोस्तों, अगले स्केड्यूल की बात करूं तो ये है हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल, और मार्केट डिमांड में भी मंत्र तो यही फॉलो होगा। क्या, प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे है भैया, और प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है भैया। याद रखिए मार्केट डिमांड ये एक का नहीं, ये ऑल कंज्यूमर्स का डिमांड होता है, फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस। तो यहां पर एक नहीं अनेक का डिमांड है, एक नहीं अनेक का डिमांड है। एक का होता तो इंडिविजुअल डिमांड, अनेक का है तो मार्केट डिमांड। जी हां, तो ये जो टेबल नंबर 3.2 है, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां एक कॉलम तो प्राइस का है, दूसरा कॉलम क्वांटिटी का है, लेकिन यहां पर एक कंज्यूमर है, दूसरा कंज्यूमर है, तीसरा कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, बी एंड सी। दोस्तों आखिरी कॉलम है मार्केट डिमांड का, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी कर दिया गया है। तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल वाले में एक की डिमांड थी, यहां पर 3 लोगों की डिमांड को टोटल कर दिया गया है बस। तो कैसे किया है, 10 रुपए प्राइस है भाई, प्राइस कितना है 10 रुपए, और ये 10 रुपए पे ए जो है हमारे ए भाई साहब 5 किलो डिमांड कर रहे हैं, बी भाई साहब जो हैं ये 10 किलो डिमांड कर रहे हैं, और सी 15 डिमांड कर रहे हैं। तो 10 रुपए पे मार्केट का डिमांड कितना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30। सिंपल। यानी पहले आप देख सकते हैं कि 10 रुपए जब प्राइस है तो 30 किलो डिमांड है, यानी मार्केट डिमांड, टोटल डिमांड जो है वो कितना है 30 किलो। ऐसे ही जब आप देखते हैं 10 रुपए से प्राइस धीरे धीरे कम होता है और 2 रुपए तक पहुंच जाता है, तो आप देखिए 2 रुपए पे ए जो कंज्यूमर है वो 25 केजी डिमांड कर रहा है, बी 30 केजी डिमांड कर रहा है, और सी 35 डिमांड कर रहा है। इन तीनों को हम टोटल कर दें तो हो जाता है 90 केजीज, और 2 रुपए पे 90 केजी हमारी मार्केट डिमांड हो जाती है। तो बड़ा ही सरल भाषा में आपको मैंने समझा दिया कि यार जब एक व्यक्ति की डिमांड है तो वो इंडिविजुअल डिमांड होती है, और 2, 3, 4 अनेक व्यक्तियों की डिमांड होती है तो उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। When we add up all the demands together, it is called as market demand। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं दोस्तों, आसान से कॉन्सेप्ट के साथ साथ आसान सा डायग्राम भी है। आपको हमेशा याद रखना है दैट डिमांड कर्व जो होता है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। फिर वो इंडिविजुअल हो या मार्केट डिमांड हो, दोनों में ही ये स्लोप जो है ये कैसा है, ये डाउनवर्ड्स स्लोप है। कैसा स्लोप है, ये डाउनवर्ड स्लोप है। और कुछ भी आपको टेंशन लेना नहीं है, नीचे क्वांटिटी डिमांड, बाजू में प्राइस,
एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, और जो आपने आपके शेड्यूल के अंदर टेबल्स के अंदर आपको मैंने दिखाया प्राइस और डिमांड का रिलेशन, वही यहां पर फॉलो हो रहा है। रिलेशन बहुत सिंपल है, प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे है, प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है। बस यही रिलेशन आसानी से फॉलो किया जा रहा है। आपको क्या क्या याद रखना है कि डिमांड कर्व का नाम है डीडी, ये स्लोप होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये फिलिप्स में भी आता है। इंडिकेट क्या करता है कि भाई रिलेशनशिप जो प्राइस और डिमांड का है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स यानी उल्टा रिलेशन है, बहुत ही सिंपल है। प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे है, प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है। बस यही रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आज समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा व्हाट इज डिमांड, याद रखिए डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज डिमांड। इसके अलावा हमने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। जरूर आपको समझ में आया होगा इस मंत्र के जरिए, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। ये जरूर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर, डन 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 डन। उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही प्यार बरकरार रखेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपना प्यार बरकरार रखेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।